Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians। बच्चों, सेंटर ऑफ मास के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। 3 identical spheres A, B and C, each of radius R, are placed touching one another on a horizontal table. What is the center of mass of the system located relative to A? ठीक है, तो A के रिलेटिव है, तो इधर ओरिजिन में मानना चाहता हूं, तो चलो इधर A रख लेते हैं, है ना, ये सही है। जिसके भी रिलेटिव बोला जाए उसे हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, और ओरिजिन की ये वाली जो पोजीशन है वो मुझे सही लग रही है। ठीक, कैसे भी स्फीयर टेढ़े मेढ़े रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाया हमें, अच्छी बात है। अब सबसे पहले तो हम तीनों को कनेक्ट कर लें, तीनों स्फीयर्स के सेंटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड R नहीं है बल्कि 2R, नहीं, R प्लस R 2R, ठीक है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे कि हर एक स्फीयर जो है वो एक पॉइंट मास है, जिसका सेंटर ऑफ मास मतलब स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। हर एक स्फीयर को एक पॉइंट मास में कंडेंस कर देंगे, तो हमारा जो ये पूरे स्फीयर है वो एक तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है, ये पूरे स्फीयर का जो मास है वो एक तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है, और ये यहाँ पे लोकेटेड है। वैसे भी हर एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, है ना। स्फीयर तो काफी सिमेट्रिकल होता है, तो उसका बिल्कुल बीच में होगा, ये हम लोग पहले जानते हैं। तो अब इस पूरे सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, तो उसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का हम लोग क्या ले लें, सेंट्रॉइड ले लें। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड उसका सेंटर ऑफ मास होता है ना। मतलब इसको यहां पहुंचाया, इसको यहां पहुंचाया, इसको यहां पहुंचाया, और ये तीनों जो है वो यहां कहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जो स्ट्रेटेजी है उसको अच्छे से लिख लीजिए। The position of 3 identical spheres is taken as 3 points A, B, C. They are called point masses at the vertices of an equilateral triangle. तो ट्राइंगल ABC बन जाएगा और ट्राइंगल की साइड होगी 2R। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। The position of center of mass will be the centroid of triangle ABC। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 मार्क का आता है, तो हम लोगों ने 1 मार्क जितना लिख डाला है, और हम लोग सीधे आंसर ही बोल देंगे। क्या आंसर होगा, R, बोलो भाई, सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं अगर ट्राइंगल 2R साइड का है, R, R/√3। ठीक है, यही अपना आंसर हो गया अगर 1 नंबर का है। अब अगर यही सवाल 2 नंबर का है, तब हम लोग क्या करेंगे, इतना तो लिखेंगे ही, लेकिन इसको थोड़ा करके दिखाएंगे और सेंट्रॉइड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेंट्रॉइड क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या है, अब इसके कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2R, 0। ये समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्या ले रहे हैं, ये रेडियस R है, और अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग इसी के अबाउट बनाए ले रहे हैं।
ऐसी है, देखिए जानबूझ के मैंने टेढ़ा बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा भी हो सकता है आपका, है कि नहीं। तो बल्कि ये इससे टच होते हुए जाएगा, ये आर है तो ये भी आर होगा ना, ये टेंजेंट होके जाएगा। चलो बना देता हूं मैं अच्छे से। चल, है ना। तो अब ये 0,0 2r,0 तो समझ में आ गया, ये आर तो ये हो गया 2r। अब ये आर इसी के जस्ट ऊपर ये है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r कॉमा, अब इधर हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ट्राइंगल को फटाक से बाहर निकाल लीजिए। ये है r, ये है 2r, ये है x। 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू √3r, तो ये हो गया अपना √3r। अब कोऑर्डिनेट्स को यहां पे फिट करो, है ना भाई, सही चल रहा है अभी तक। अब x1 हो गया 0, x2 हो गया 2r और x3 हो गया r, और y1 हो गया 0, y2 हो गया फिर से 0 और y3 हो गया √3r, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 1 3r डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया √3r डिवाइडेड बाई 3। तो एक तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट आ गए बढ़िया से। r डिवाइडेड, r ही है केवल, डिवाइडेड बाई 1 नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, r कॉमा r बाई √3, सही है ना। और ये हो गया अपना आंसर, जो हम लोग 1 मार्क में इतना ही लिख के रुक गए थे, 2 नंबर का आया तो पूरा अपना सेंट्रॉइड कैलकुलेट करके दिखा दिया। अगर 3 नंबर का आए तो थोड़ा सा और काम करेंगे, पहले इतना नोट करिए। मैंने डायग्राम ही उड़ा दिया गलती से, कोई बात नहीं, अब तो सब पता ही है। तो हम लोग सेंट्रॉइड, फिर ये सेंट्रॉइड भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बेसिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, m1x1 m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यही कोऑर्डिनेट होते हैं जनरल सेंटर ऑफ मास के, है ना। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, ये जो सॉल्यूशन अब मैं दे रहा हूं ये तब भी आ जाएगा अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए, प्रूव दैट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, अगर यही प्रूव करने को आ जाए तो हम लोग बेसिक फॉर्मूले से शुरू करेंगे। और हम जानते हैं कि जो तीनों मास आइडेंटिकल है, इसलिए m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m हम अपनी तरफ से लिए ले रहे हैं, है ना। आइडेंटिकल है तो सबका एक ही मास होगा। और कोऑर्डिनेट्स तो हमें भाई चाहिए ही पड़ेंगे, तो वो फिर से लिख देता हूं, 0,0 2r, 0 r, √3, ऐसे ही कुछ है भाई, चेक कर लेते हैं, r, √3r, ठीक है। अब यही है सीएम अपना, चीफ मिनिस्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, m
कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3m आ जाएगा, है ना। सबको m m m मिल जा रहा है और m कॉमन लेके हम लोगों ने 0 प्लस x2 ले लिया, 0 x2 है 2r। तो अभी वही हो रहा है, कर तो वही रहे हैं, और ये आ गया r। ओके, अब उसके बाद ये यहां पे भी आ गया नीचे 3m, m कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, y1 y2 0 0 √3, 0 प्लस √3, m कट गया, तो 3r डिवाइडेड बाई 3 हो गया r, और √3 डिवाइड √3r फिर से लिखना भूल गया मैं। ओके, अब ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई √3। थोड़ा स्टेप्स खाए हैं मैंने, लेकिन वो सारे स्टेप पिछले वाले तरीके से आइडेंटिकल है। ओके, सो दिस इज डन नाउ। तीनों तरीके आपको समझ गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसा एग्जाम में आए उतना ही लिखिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा अपना। सो दिस इज डन नाउ।